हेलो प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और जबरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। राइट। तो चलिए आज फिर हम लोग बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप जहां भी हैं, जैसे भी हैं, जिस हालत में हैं, बैठ जाइए जबरदस्त तरीके से और मेरा दावा है कि आपको ये हिसाब समझ में आएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए और टन टन जैसे आवाज करता है करा दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन आए और आप हर एक हिसाब को बारीकी से समझ पाए। दूसरी बात, अगर आपके रिलेशन में, आपके रिलेटिव में कोई भी 10th क्लास में पढ़ाई कर रहा है और वो वीक है, मैथ में समझ में नहीं आता है, खोपड़ी में नहीं जाता है, तो इस चैनल को उसको शेयर कर दीजिए, उसको भी समझ में आएगा। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है कि उसको समझ में नहीं आएगा। यस, एक बार विश्वास तो करिए। चलिए तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 5.2 का। 2 का 1 हम लोग सॉल्व किए थे कल और आज हम लोग सॉल्व करेंगे 2 का 2। तो चलिए, सबसे पहली बात यह है कि सवाल ही जवाब है। ये आप मानिए कि दुनिया का हर एक काम सवाल है तभी तो जवाब आएगा। तो ये सवाल है तभी तो जवाब आएगा। तो चलिए, AP -3 -1/2 का 11वां पद क्या होगा। यस, ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है और आपको सब्जेक्टिव में भी काम आने वाला है। अगर आप सब्जेक्टिव सॉल्व करने सीख गए तो ऑब्जेक्टिव चुटकियों का काम है। ए मेरा दिया है, मैंने ए दिया हुआ 28, बी दिया है 22, सी दिया है मेरा 37, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। यस, क्या आप लोगों को वीडियो दिख रहा है? डिवाइस विल बी ओके, बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा है। चलिए, तो प्रिय छात्रों, आप सभी लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं बता रहा हूं क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है ना। चलिए, तो हम लोग गप नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट आएंगे मुद्दे पे, है ना। गप करने का हम लोगों के पास समय नहीं है, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। तो ए मेरा कितना दिया हुआ है? A1 दिया हुआ है -3। यस, A1 फर्स्ट में है तो A1 ही लिखेंगे, बी नहीं लिख सकते हैं ना। A1, A2 दिया हुआ है -1/2। क्लियर? डायरेक्ट यहां जा रहा है। A1 -3, A2 -1/2। तो मुझे D निकालना है, यानी सर्वांतर। जी हाँ प्रिय छात्रों, सर्वांतर को हम लोग लिखते हैं D से। किन से? D से। तो D बराबर जो सूत्र होता है वो A2 A1, मतलब दूसरा पद पहला पद में घट जाता है, मतलब 1/2 में -3 घट जाएगा। तो आप एक चीज समझिए, यहाँ जो A1 है, A1 माइनस में है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस बोल लीजिए प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस। अब एक सवाल है, क्या आप सभी को दिख रहा है? तो यस, दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको भिन्न वाला जोड़ बनाएंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात है, गुड। अब हम लोग भिन्न वाला जोड़ बनाएंगे। अब क्या भिन्न वाला जोड़ को भी अच्छा से समझाना पड़ेगा? ये तो शर्म की बात है, क्योंकि ये तो 5-6 में सिखाया जाता है, लेकिन मैं समझा देता हूं। तो यहाँ पे 2 और 1 का एलसीएम लेंगे, 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। 2 से 2 में भाग देंगे, 1 आएगा। 1 से 1 को गुना करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन माइनस साथ में लगा हुआ है, प्लस 1 से भाग देंगे 2 में, 2 आएगा। 2 गुना 3 करेंगे, 6 आएगा। अब -1 में +6 जाएगा, -1 में +6 जाएगा, तो +5 बचेगा। कितना बचेगा? +5 बचेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने नजदीक से देखा है, बहुत करीब से देखा है कि उसको ये घटाने नहीं आ रहा है। इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लूं? अगर आपकी आदेश है तो मैं चर्चा कर सकता हूँ। चलिए, 10-15 स्टूडेंट बोल रहा है यस। चलिए, तो -1 में +6 जाएगा तो क्या बचेगा? बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पे -5 लगा दिया। क्यों? क्योंकि उसको समझ में नहीं आया है, वो डायरेक्ट दूसरा से उठा, 2 क्लास से डायरेक्ट 10वां में टपक
10वां में चला गया, उसको क्या आएगा ये समझ में नहीं आएगा, है ना। तो हम इसको बारीकी से समझाते हैं। सबसे पहले समझिए, ये जो 6 है ना, ये प्लस में है। किसमें है बोल लीजिए, प्लस में है। और ये जो 1 है ना, ये माइनस में है। तो अब इतना सा समझिए कि 6 में 1 जाएगा, 6 में 1 जाएगा 5 ठीक है, 5। अब हम यहाँ चिन्ह कैसे लगाएंगे, यहाँ प्लस लगेगा माइनस लगेगा, हमें कैसे पता, तो पता करते हैं। आइए आइए आइए, और आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, बताइए, 6 बड़ा या 1 बड़ा। तो आपका जवाब आंसर होगा कि 6 बड़ा। तो किस 6 के साथ प्लस लगा है, तो 6 के साथ प्लस लगा है, तो यहाँ क्या लगेगा, प्लस लगेगा, मतलब +5। प्लस यहाँ क्यों नहीं लिखे, माइनस आता तो माइनस लिखते, है ना। प्लस इसलिए नहीं लिखा जाता है क्योंकि हवा जो होता है लगता है, दिखता नहीं है। तो प्लस लगा हुआ है, दिखता नहीं है। चलो, तो कितना हो गया, 5/2। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि आता 5, सॉरी यहाँ आता मान लेते हैं कि माइनस, है ना, और यहाँ पे कुछ नहीं रहता, इस तरह रहता, तो क्या होता। तो ये समझिए कि +1 है, +1 है, -6 है। तो 6 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा, वही 5। लेकिन चिन्ह किसके साथ लगा हुआ है, इसमें बड़ा कौन है, 6 के साथ माइनस लगा है, तो अब लगेगा माइनस। तो इस चीज को समझाना है, इस चीज को समझना है, इस चीज को समझाना भी है अपने सहपाठियों से, यानी अपने छात्रों, अपने मतलब मित्रों को समझाना है। चलिए हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, मतलब डी मेरा निकल गया, ओके। अब हम लोग 11वां पद निकालेंगे। तो यहाँ पे 11वां पद, 11वां पद, जी हाँ 11वां पद है, तो हम लोग लिखेंगे a+10d। क्यों लिखेंगे, तो बेसिक स्टेप में मैंने बात करा था कि जितना भी रहेगा उससे एक कम। तो यहाँ पे 11वां पद है तो a+10d हुआ। a मेरा कितना दिया हुआ है, तो -3 दिया हुआ है, और d मेरा कितना दिया हुआ है, तो 5/2 दिया हुआ है। यहां से यहां कैंसिल करेंगे तो 5 हो जाएगा, -3 + 25, यस 25 में -3 जाएगा तो मेरा बचेगा 22, यानी मेरा बी नंबर सही है। तो प्रिय छात्रों, उम्मीद करते हैं, बहुत ही बड़ी उम्मीद के साथ मुझे लग रहा है कि आपको 100% समझ में आया होगा, 100%, मेरा ये बिलीव सिस्टम कह रहा है, राइट। तो ये हो गया 22 आंसर। आपको एक मैं टास्क दे रहा हूं, आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छा से और उतार लीजिए। चलिए, एक मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं, इसको मैं क्लीन अप करता हूं। चलिए, ओके, अब ये मिट चुका है और ये भी मिट चुका है, राइट। तो चलिए, यहाँ पे एक मैं आप सभी को HW दे रहा हूं। कल जब हम लोग मिलेंगे तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये बनाए तो आपका आंसर कितना आया, है ना। तो यहाँ पे मान लीजिए है -4, ओके, और यहाँ पे है -8, ओके। -4, -8, 2 का 10वां पद, यहाँ है 10, यहाँ पे है 10। चलिए, 10वां पद क्या होगा, तो इसमें ऑप्शन है क्या, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आपको खुद ही बनाना है कि आपका कितना आंसर आया, है ना। और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा कि इसका आंसर इतना आएगा, है ना। मैं चेक करूंगा और आप सभी को कल विजेता घोषित करूंगा कि कौन बनेगा विजेता, है ना। तो ये आप सभी का ये होमवर्क रहा 2 का 2, आप सभी लोग जरूर सॉल्व करिए और बने रहिए, जमे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगा, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, तो टेंशन लेने की क्या बात है। चलिए, गुड बाय।